शहर तो जैसे जी उठा था। नए साल की शाम थी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी, हवा में म्यूजिक गूंज रहा था। लेकिन एरियन के दिल में एक अजीब सी उदासी थी। उसके सारे दोस्त बिजी थे, कोई भी उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकता था। उसे किसी अपने की कमी खल रही थी। वो चाहता था कि कोई उसके साथ हंसे, नए साल की खुशियां बांटे। एरियन ने सोचा, क्यों ना घर पर ही रहूं, पर अकेले रात बिताने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। उसने बाहर जाने का फैसला किया। शायद, बस शायद, उसे शहर की रौनक में कुछ खुशी मिल जाए। उसने अपना कोट पहना और बाहर निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने अपना स्कार्फ और कस के लपेटा और सिटी सेंटर की तरफ चल दिया। सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं। हर कोई खुश नजर आ रहा था। आर्यन ने देखा, दोस्तों के ग्रुप हंसी मजाक कर रहे थे। कपल्स एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। उसे अपनी अकेलापन का एहसास और भी गहरा होने लगा। वो यहां अकेला क्या कर रहा था? एक पल को तो उसका मन वापस जाने का हुआ, लेकिन कुछ तो था जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। एरियन सिटी स्क्वायर पहुंचा। एक बहुत बड़ा क्लॉक नए साल के आने के लिए सेकंड गिन रहा था। भीड़ एक्साइटमेंट से भरपूर थी। एरियन को भी एक नई उम्मीद जागी। शायद यह साल अलग होगा, शायद इस साल उसे खुशी मिलेगी। आर्यन का प्लान सिंपल था। उसे अपने दोस्तों से सिटी स्क्वायर पर मिलना था। सब साथ में आतिशबाजी देखेंगे और हर बार की तरह इस बार भी साथ मिलकर नए साल का स्वागत करेंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। तभी उसका फोन बज उठा। यह उसके दोस्त का मैसेज था, सॉरी यार आर्यन, कुछ काम आ गया, आ नहीं पाऊंगा। निराशा ने उसे घेर लिया। नए साल की पूर्व संध्या और वो फिर से अकेला। उसने सोचा वो कितनी मस्ती मिस करेगा। वो हंसी, वो खुशी, उसका गला भर आया। गुस्सा भी आ रहा था, पर क्या करता, समझ भी तो रहा था जिंदगी में ऐसा होता है। आर्यन ने इधर उधर देखा। हर किसी के पास कोई ना कोई था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको बाहर से देख रहा हो। उसने डिसाइडेड किया कि वो थोड़ा वॉक करेगा। जब तक दिल हल्का ना हो जाए, चलता रहेगा। वो भीड़ से दूर चला गया। शहर की रोशनी धुंधली होती गई। जैसे जैसे वो चलता गया, उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। वो बस उस जश्न से बचना चाहता था जो उसे और भी अकेला महसूस करा रहा था। पता नहीं कितनी देर तक वो ऐसे ही चलता रहा। सड़कें अब शांत थीं। जश्न की आवाजें अब धीमी पड़ गई थीं। आर्यन अभी भी दूर से म्यूजिक सुन सकता था। उसे अभी भी रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। शांत वो चलता रहा। चलते चलते उसकी नजर कुछ बच्चों के एक ग्रुप पर पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए वो एक दूसरे से सटे हुए थे। उनके कपड़े बहुत पतले थे। वे सब खोए हुए और डरे हुए लग रहे थे। आर्यन के दिल में उनके लिए दर्द उठा। वो जानता था कि अकेलापन कैसा होता है। वो धीरे से बच्चों के पास गया। नमस्ते, उसने धीरे से कहा। बच्चे डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। क्या तुम सब ठीक हो? उसने पूछा। क्या तुम खो गए हो? बच्चों में से एक बच्ची, जिसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं, ने पास के एक पार्क की तरफ इशारा किया। हम वहां खेल रहे थे, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन अंधेरा हो गया और हमें बाहर रास्ता नहीं मिला। आर्यन मुस्कुराया। फिक्र मत करो, उसने कहा। मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूं। उसने उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़ लिया। बाकी बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। वो उन्हें पार्क के गेट तक ले गया। पार्क बिल्कुल खाली था। झूले हवा में हल्के हल्के झूल रहे थे। सीसॉ धीरे धीरे आवाज कर रहा था। बच्चे, जो अब थोड़े निश्चिंत थे, फव्वारे के पास एक बेंच की तरफ इशारा किया। हम वहां खेल रहे थे, उस छोटी बच्ची ने कहा। आर्यन उनके साथ उस बेंच तक गया। उसने देखा कि सब ठीक से बैठ गए हैं। उसने उनके नाम पूछे, उनकी बातें सुनी। उसे पता चला कि वे सब एक ही मोहल्ले के दोस्त थे। नए साल की आतिशबाजी देखने के लिए वे सब चुपके से यहां आए थे। आर्यन मुस्कुराया। ये बच्चे अपनी परेशानियों के बावजूद एक दूसरे के साथ थे। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खहुशी और साथ मिल गया था। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने कुछ टॉफियां निकाली जो उसने थोड़ी देर पहले खरीदी थी। उसने बच्चों को टॉफियां दी। बच्चों के चेहरे खिल उठे। धन्यवाद, सबने एक साथ कहा। वे सब बेसब्री से टॉफियों के रैपर खोलने लगे और उन्हें मुंह में डाल लिया। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। आर्यन के अंदर एक अलग सी गर्माहट दौड़ गई। ये वो खुशी थी जो उसे पूरी रात महसूस नहीं हुई थी। उसने अगला 1 घंटा बच्चों के साथ बिताया। उन्होंने गेम खेले, कहानियां सुनाई, साथ में खूब हंसे। जैसे जैसे घड़ी में 12 बजने का समय हो रहा था, आर्यन उन बच्चों को उनके मोहल्ले वापस छोड़ने के लिए चल दिया। उन्हें घर पहुंचाकर ही वो वापस आया। वापस आते हुए वो अपनी उस रात के बारे में सोच रहा था। उसने ये रात अकेले और खोए हुए से शुरू की थी, लेकिन इसे उसने खुशी और संतोष के साथ खत्म किया। उसे खुशी वहां मिली जहां उसने सोचा भी नहीं था। उसे खुशी दूसरों की मदद करने में मिली। आर्यन को एहसास हुआ कि खुशी का मतलब बड़े बड़े जश्न नहीं है या फिर सिर्फ लोगों से घिरे रहना नहीं है।
खुशी तो छोटी छोटी चीजों में होती है, दूसरों के लिए अच्छाई करने में होती है, दूसरों की जिंदगी में थोड़ा सा भी फर्क लाने में होती है। जैसे ही नया साल शुरू हुआ, एरियन ने एक संकल्प लिया। वो हर दिन में खुशी ढूंढने की कोशिश करेगा। वो इस दुनिया में रोशनी फैलाने की कोशिश करेगा।